जो भी होगा मुंह में डाल के थूक के बात करेंगे। अभिषेक भाई जब इनकी मंडली में बैठो ना तो इनको समझाना इतना भौंकते नहीं तो कुत्ते पकड़ने वाले आ जाएंगे तो ले जाएंगे। हाँ सुन लिया तेने और किसको सुनानी है? सुन ली, काफी है। हो गया। तुम तीनों इकट्ठे भी आ जाओगे ना तो बराबरी नहीं होंगे। हो गया। हाँ तुम तो बराबर नहीं होनी। प्लेट साफ करो। करवा ले जा, ले करवा ले, आ जा कर लो। अबे चल कैप्टन पड़ी रहेगी, जा करवा ले। प्लेट दी है असिस्टेंट को साफ करने के लिए। हाँ करवा लो, ठीक है? करवा लो कर रहा है। मैंने नमक डाला है। ले करवा ले, आजा करवा ले। करूँ तेरी प्लेट साफ, आजा कर सिर में मारूं उल्टी देके। कर न करवा ले आजा। हाँ कर अबे अपना काम कर, चल। वही कर रहा हूँ। मेरा काम है, देखो काम देना। देख रहा है वहां जाके छुप जा उधर कोने में ना, और इसे भी ले काम है, काम देना बेटा। उधर कोने में दिख मत। मेरा काम है, काम देना। ऐसे छुप जा, ऐसे करके। कैसे ऐसे छुप जा, ऐसे करके। वापस दिखा। ऐसे छुप जाओ, वापस दिखाना। ओए अबे इधर आके बात। अबे कहाँ गया? अरे इधर खड़ा हूँ मैं। अबे तो नौकर थोड़ी लग रहा है तेरे, इधर आके बात कर। अरे हवा का झोंका आया, हम चल है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। तुम साढ़े तीनों में जोर नहीं, तुम तीनों खड़ा नचा दूं। वो तो टास्क दे रखा टेढ़ा मेढ़ा ना, तुम तीनों तो साढ़े किसी दिन के नहीं हो। तुम चिल्ला रहे, तुम तो भौंकते हो, मैं तो चिल्ला रहा हूं, तुम भौंकते हो। 3 गली छाप कुत्ते छोड़ रखे हैं इधर। कुत्ते उधर बैठे रहते 3 जने ऐसे बैठ रहे थे चुपके। फिर हड्डी फेंक दी, फिर कुत्ते का अबे बैठे रहे, चल। वेरी नाइस। फ्रेंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बकलोल डॉग्स में। आज हम बात करेंगे बिग बॉस में जो चल रहा है, जो कि बिग बॉस का जो एक यूट्यूबर्स के प्रति जो उसका रवैया है वो साफ देखने को मिल रहा है कि उसका जो दोगलापन है यूट्यूबर्स कम्युनिटी को जो वो नीचे करके देख रहा है, जो साइडलाइन करने का कोशिश कर रहे हैं जो कम्युनिटी को, जिसके कारण सेलिब्रिटीज दिख नहीं पा रहे हैं। इस कारण बिग बॉस में अभी एल्विस यादव को लाया गया है। तो उस प्रकार से मतलब यूट्यूब कम्युनिटी को कैसे नीचा दिखाया जाए, इस प्रकार से मंशा की जा रही है। मंशा है उनकी कि कैसे इनको नीचा दिखाया जाए। तो इस कारण एल्विस यादव को नौकर बना दिया गया, असिस्टेंट बना दिया गया सबका, कि लोगों के द्वारा काम दिया जाएगा तो ये काम करेगा। जिसका मन नहीं है काम करने का तो ये एल्विस यादव बाहर से जो आया वो नौकर है। ऐसा बिग बॉस का मतलब टास्क है बोलते ही। पता नहीं कि क्या टास्क है, किसको नीचा दिखाने के लिए टास्क बनाया गया पता नहीं। यानी कि आप सब उससे अपना काम करवा सकते हो, फिर वो चाहे वो पर्सनल हो या घर का हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भले ही असिस्टेंट कैप्टन द्वारा दिए गए कोई ड्यूटी निभा रहा हो, लेकिन अगर किसी घर वाले को लगता है कि मेरा वो तो मन नहीं कर रहा, ये मेरा काम कर दे पर्सनल या घर का, तो आप करवा सकते हो। डिस्कस कर लो। मैं क्यों? वो तो सबको ही पता है, जो देख रहे हैं वो सिर्फ यूट्यूब कम्युनिटीज को नीचा दिखाने के लिए एक टास्क के रूप में ये बनाया गया कि नौकर बनाया गया है एल्विस यादव को। जो अगर किसका काम करने का मन नहीं है तो वो काम करेगा, एल्विस यादव को काम देगा और एल्विस यादव काम करेगा। मतलब ये एल्विस यादव को दिखाना चाह रहे कि तुम्हारी औकात यही है, तुम नीचे ही हो बॉलीवुड से, तुम नीचे ही हो बॉलीवुड सेलिब्रिटी से, तुम नीचे ही हो, तुम्हारी औकात यही है कि तुम उनका काम करो। इस प्रकार की मंशा के तहत इसको ये टास्क के रूप में लाया गया और एल्विस यादव काम करने के लिए रेडी भी हो गया। अब देखते हैं आगे वो क्या अपने काम का प्रतिक्रिया करता है। हम दे रहा है कि प्लेट ला के धो, तेरा काम है। वो नौकर थोड़ी है धोएगा जो। ये तो वो एक कुंठित मानसिकता के साथ ये टास्क लाया गया किसी को नीचा दिखाने के लिए। ये कहां तक सही है हमें पता नहीं। और बिग बॉस में एक ऐसा चल रहा है कि पूजा का अलग इमेज है। एक पूजा भट्ट जो है तो उसका अलग इमेज है। वो किसी को कुछ बोल दे रही तो रोने लग जा रहे लोग। वो उस टास्क से गुस्सा थी। टास्क था एक जो जिसमें करंट लगेगा। तो अभिषेक और याशिका भाटिया थी, तो याशिका भाटिया को अभिषेक के हाँ जवाब या ना जवाब देने पर उसको करंट लगता। तो पूजा भट्ट उससे गुस्सा हो गई, उससे नाराज हो गई क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है। अभिषेक को ना में आंसर देना चाहिए था क्योंकि वो बेचारी बच्ची को करंट लग रहा था। तो उसमें अभिषेक की गलती नहीं है, शो के जो मेकर्स हैं उनकी गलती है। इस प्रकार का नहीं रखना चाहिए जिससे मानवता खतरे में आए। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो उसमें निर्णय ले रहा है, जो तुम्हारा शो, तुम टास्क ला रहे हो ऐसा, लेकिन अगला बंदा वो बोल रहा है
हाँ या ना में जवाब दे रहा है तो तीसरे को करंट लग रहा है, तो इसमें अभिषेक कहां से गलत हो गया? तुम ऐसा टास्क रखो ही मत ना जिसमें किसी को तकलीफ हो, मानवता खतरे में आए, मानवता में कोई तकलीफ हो। तो इससे क्या पूजा भट्ट को मुद्दा मिल गया? पूरा स्क्रिप्ट तो है, तो पूजा भट्ट एकदम मानवता के लिए खड़ी होने वाली महिला, जो इंसानियत के, मैं बाहर वाले जो कैमरा के बाहर दुनिया में वहां जाना चाहती हूँ, ऐसा निकल भोसड़ी। तो रोका कौन है? तो एक प्रकार से एक मतलब एक वो यूट्यूबर्स के प्रति मतलब एक घृणा वहां का लोगों को मतलब एक दिखाना चाह रहे हैं कि इन लोगों को क्या ही पता मानवता के बारे में, हमसे सीखो जीवन का जीने का तरीका जो सबके लिए सोचते हैं। इस प्रकार से वो बताना चाह रही है अपनी छवि। और ये जो बिग बॉस के मेकर्स है वो भी वही चाह रहे हैं कि इसकी छवि ऐसे इस्टेब्लिश कर दिया जाए कि ये मतलब इससे अलावा दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं। अरे तो उनको इतनी अच्छाई है तो तुम बिग बॉस के मेकर्स को कंप्लेन करो ना कि इस प्रकार के टास्क मत रखो जिससे किसी को तकलीफ होती है। लेकिन नहीं, उसमें इसकी अच्छाई दिख नहीं पाएगी ना। ऐसे टास्क रहेंगे तभी इसकी अच्छाई दिखेगी। तो वो अभिषेक को बोल रही है कभी काल अपने मतलब सच की जगह गलत भी बोलना चाहिए अगर किसी को कुछ बुरा लग रहा है तो। अरे बस करो भैया, हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे बकचोदी घर में करो अपने, यहाँ टीवी में बैठकर मत करो। और उसको मनाने के लिए वो बुरा मान गई, वो तो सब बोल रही है तो उसमें बेबी का रो रही है, आप मेरे से बुरा तो नहीं मानोगे। एकदम चाटने की हद ही पार कर देते हैं लोग, मतलब किसी की गुलामी ऐसा कर देंगे। मतलब वो बोल दी है, उसको बुरा लगा तो इन लोग रो रहे हैं। मतलब एक चाटने का अलग लेवल है। ये इनको बाहर जाके काम देगी इस प्रकार का बताई होगी उनको। तो ये एकदम चरण वंदन चाटने में इतने वो हो गए कि वो अगर जैसे बुरा मान गई तो इनको रोना, उसको खुश करने के लिए बोलना। जैसे एलविस यादव आते हैं, इसको ताई जी बोल दिया था पूजा को, तो इसमें फलक गुस्सा हो जा रही है। लगता है मुझे इसमें जो आपको चाहिए बोला है, आप बड़प्पन है आपका, ग्रेसफुल हो आप, आपने उसको उस तरह से लिया, वो किस तरह से बोल रहा है मुझे सब समझ में आ रहा है। गुस्सा आ रहा है मुझे उसके ऊपर, सुनेगा ये भी मेरे मुंह से। मगर बोलने ताई जी, ग्रैंड माँ, ये सब चीजें मेरे मालकिन को कैसे बोल दिया। मेरे को तो ऐसा गुस्सा आ रहा है कि आप उसको, आप कितनी बड़ी, आप ग्रेसफुल हो, आप कितने महान इंसान हो, जो वो आपको इतना बोला फिर भी आप उसके साथ बात कर रहे हो। बस कर रहे फलक, तेरा दोगलापना तू अपने पास रख, किसी को जरूरत नहीं है। तू बाहर जाके तो वो काम मिलेगा वो सोच रही है ना। जिसके पास खुद काम नहीं है वो खुद ही बिग बॉस में आई है, वो बाहर जाके तो वो काम देगी। वो इस प्रकार से स्टैब्लिश किया गया है उसका इमेज कि लोगों को ऐसा दिखाया जाए कि ये एकदम बहुत मतलब एकदम बहुत शानदार इंसान है, इसका व्यक्तित्व ऐसा है कि इसको आपको इंस्पायर कर देगा, ऐसा व्यक्तित्व वाली महिला है ये। अरे नहीं चाहिए भैया, इतनी इंसानियत की जगह नहीं है दुनिया में। कहाँ लेके जाओगे इतनी इंसानियत है? ये स्क्रिप्ट के तौर पे कर रहे हो कि लोगों को नहीं पता चलता कि क्या स्क्रिप्ट है क्या स्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन बिग बॉस तो दुनिया को चूतिया ही समझते हैं। जो बिग बॉस को देखने वाले लोग हैं वो तो चूतिया ही होंगे। ये ऐसा एज्यूम करके चलते हैं लोग कि क्या ही पता चलेगा, भारत की जनता तो मूर्ख है, इनको क्या ही पता चलेगा। इस प्रकार से हमें तो गुस्सा उस चीज का है जो एलविस यादव को बोल रही है कि मेरे को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। तेरे को क्या गुस्सा, तेरे को थोड़ी कुछ बोला वो, लेकिन तुमको चमचागिरी करने से फुर्सत मिले तो तब तो तुम अपने लिए सोचोगे ना। तुम ये सोच रहे हो कि मेरे को बाहर जाकर काम मिल जाए, वो काम देगी। वो जो खुद यहाँ है, जो खुद बिग बॉस के इसमें कर रही है, उसके पास काम रहता तो फालतू यहाँ क्यों आती बिग बॉस में। और इन लोग दूसरे को बोल रहे हैं जो खुद के दम पर यहाँ आए हैं, जो किसी की गुलामी नहीं कर रहे, उनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये गलत लोग हैं। अच्छे तो सिर्फ बॉलीवुड वाले हैं, ये सेलिब्रिटीज है। अविनाश को तो 2 थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, जिस हिसाब से उसको बोल रहा है तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, तेरे बाप का नौकर है क्या वो? प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।